महज ताजी रखने के लिए जमीन देने से वो जमीन वक्फ बोर्ड या किसी कमेटी की नहीं हो जाती। ये कहना है जिला कोर्ट के 15वें न्यायाधीश नरसिंह बघेल की कोर्ट का। कोर्ट के एक फैसले से सालों से अटकी इंदौर की अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन हुई नगर निगम की। निगम की खाली तिजोरी मालामाल हो गई है। कौन सी है वो इंदौर की अरबों रुपए की जमीन जिसके लिए नगर निगम ने सालों तक कोर्ट में लड़ाई की? कौन सी है वो बेशकीमती जमीन जिसे वक्फ बोर्ड ताजिए रखने में इस्तेमाल करता था? आइए बताते हैं आपको हमारी खास पेशकश करबला पर फैसला में। इंदौर की बेशकीमती जमीन पर आया कोर्ट का फैसला। इंदौर नगर निगम की कोर्ट में हुई बड़ी जीत। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में निगम जीता बड़ी जंग। जिला कोर्ट ने करबला की जमीन को लेकर सुनाया बड़ा फैसला। करबला की जमीन पर निगम का मालिकाना हक होने की लगी मुहर। इंदौर शहर की सबसे कीमती करबला मैदान की जमीन को लेकर आखिरकार फैसला आ ही गया। जिला कोर्ट के 15वें न्यायाधीश नरसिंह बघेल की कोर्ट ने फैसला नगर निगम के पक्ष में सुनाते हुए करबला मैदान की जमीन पर नगर निगम का मालिकाना हक होने की मुहर लगा दी। इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन ने करबला की बेशकीमती जमीन को लेकर सालों तक लड़ाई लड़ी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में इसको पाने के लिए कानूनी कार्रवाई तेज हुई। महापौर के रूप में इंदौर के पास कानून के ज्ञाता के रूप में पुष्यमित्र भार्गव मौजूद हैं और इस कार्रवाई से यही पता चलता है कि निगम अब कोई भी कानूनी जंग हारेगा नहीं। उसी का जीता जागता उदाहरण है करबला की जमीन को लेकर सालों से चली आ रही ये कानूनी लड़ाई। दरअसल 2019 में नगर निगम ने व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अपील दायर की गई थी और अपील की सुनवाई में फैसले को पलटते हुए न्यायाधीश नरसिंह बघेल की कोर्ट ने नगर निगम के पक्ष में फैसला सुना दिया। जैसे ही ये फैसला आया, नगर निगम और तमाम हिंदू संगठनों और संघ के सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी ने जमकर जश्न मनाया। नगर के समस्त हिंदू समाज के हमारे साथियों के लिए बड़ा ही हर्ष एवं उल्लास का विषय है कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो संपत्ति या जो ज़मीन हमारे धोबी घाटी करबला धोबी घाटी की हमको दी गई थी, वह आज बरसों से चल रहे हमारे न्यायालयिक प्रकरण में इंदौर धोबी समाज और इंदौर नगर निगम को जो जीत हासिल हुई है, उसमें इंदौर धोबी समाज में बड़ा हर्ष का विषय है। आज ये कहावत चरितार्थ हुई कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता है। इसी चरितार्थ करते हुए हम माननीय न्यायालय जी का भी हृदय से आभार करेंगे कि उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया और यह जगह आज पुनः हम नगर निगम द्वारा प्राप्त होगी, जिससे हमारे समाज धोबी समाज के गरीब भाई बहन हमारे यहाँ पर हमारे समाज का व्यवसाय करेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण कर अपने जीवन को जिएंगे। मैं पुनः सभी इंदौर नगर धोबीवासी और इंदौर नगर धोबी समाज की ओर से, इंदौर नगर धोबी संघ की ओर से समस्त धोबी समाज को बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। जय गाड़गे जय रजक। आपका नाम? मैं अनिल बारिया, कार्यकारी अध्यक्ष इंदौर नगर धोबी संघ। इस मामले में करबला कमेटी और वक्फ बोर्ड ने भी अपनी तरफ से तर्क रखा था कि 150 साल पहले इंदौर के श्रीमंत राजा ने मुहर्रम और ताजिया रखने के लिए ये जमीन वक्फ बोर्ड को दी थी। वहीं सन 1984 में इस जमीन का वक्फ बोर्ड के नाम रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। इस मामले में धोबी समाज, हिंदू संगठन, संघ और फिर नगर निगम के द्वारा लंबे समय से कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसका फैसला अब नगर निगम के पक्ष में आया। बताया जा रहा है कि जमीन का कुल क्षेत्रफल 6.70 एकड़ है और शहर के बीचों बीच एक बेहद ही बेशकीमती जमीन है। आपको बता दें कि इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने गहराई से साक्ष्य जुटाए और कोर्ट में नगर निगम ने मजबूती से अपना पक्ष रखा। क्योंकि महापौर खुद एक अधिवक्ता है, इसलिए उन्होंने खुद अपने स्तर पर इस मामले की स्टडी की थी और आखिरकार महापौर और नगर निगम की मेहनत रंग लाई और अब इस जमीन पर नगर निगम का मालिकाना हक साबित हो गया। जब 2019 में नगर निगम की तरफ से वाद लगाया गया था,
तब निचली अदालत ने उक्त संपत्ति को वक्फ भूमि की माना था। इस पर अपीली अदालत ने कहा था कि वादग्रस्त भूमि का स्वामित्व वक्फ का न होते हुए नगर निगम का है और इसी पक्ष में डिक्री भी पारित कर दी गई। नगर निगम की तरफ से अधिवक्ता मोहन शर्मा ने इस मामले में पैरवी की थी। इस वक्त हम लोग मौजूद है करबला मैदान की जमीन पर। आज इस जमीन को लेकर फैसला आ गया है और फैसला नगर निगम के पक्ष में आया है, क्योंकि इस मामले में लंबी लड़ाई नगर निगम लड़ रहा था और इस जमीन पर अपना मालिकाना हक जो है वो साबित करने पर लगा हुआ था। इस मामले में बताया जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड और जो मुस्लिम कमेटी की तरफ से भी इस मामले में तर्क रखा गया था कि ये जो जमीन है 150 साल पहले इंदौर के श्रीमंत राजा ने उनको दे दी थी और यहाँ पर मुहर्रम के लिए और जो यहाँ पर ताजिए रखने के लिए जमीन दी गई थी। लेकिन इस मामले में नगर निगम ने जो है तर्क रखा और 2019 में भी एक वाद दायर किया था व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष, लेकिन उस समय पर जो है उनकी याचिका को जो है खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद दीवानी मामला जो है अपील की गई थी इस मामले में 15वें जिला न्यायाधीश नरसिंह बघेल की कोर्ट में। और अब उनकी कोर्ट ने जो है इस मामले में फैसला देते हुए नगर निगम के पक्ष में फैसला सुना दिया है। साथ ही कहा है कि ये जो फैसला है ये ज़मीन है, इस पर नगर निगम अपने मालिकाना हक की जो है पुष्टि कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है जश्न भी मना रहे हैं संघ के लोग और नगर निगम के लोग। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो सामने वाला जो पक्ष है उनकी तरफ से कहना है कि ये एक पक्षीय कार्रवाई की गई है। इस मामले में जो है इस मामले को आगे लेकर जाएंगे। बताया जा रहा है कि ज़मीन जो है काफ़ी विवादित थी और इसका जो पूरा क्षेत्रफल है ये बेशकीमती ज़मीन है और इसका क्षेत्रफल है लगभग 6.70 एकड़ की ये ज़मीन है और इस पे ऐसा कि ऐसा हक जताया जा रहा था कि ये वक्फ बोर्ड और जो पंच मुस्लिम करबला कमेटी है उनको दे दी गई थी यहाँ के राजा ने 150 साल पहले। और इस मामले में जो है शायद सन 1984 में वक्फ बोर्ड की ज़मीन के नाम पर इस ज़मीन का जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था, जिसके बाद से ही नगर निगम और संघ के लोग जो है इस ज़मीन को वापस लेने के लिए मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और अब जाके आज फैसला आया है, जिसके बाद काफ़ी खुशी की लहर है नगर निगम और संघ के लोगों में। उनका कहना है कि जो काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद एक बेशकीमती ज़मीन जो कि इंदौर के बीचों बीच है और काफ़ी महत्वपूर्ण ज़मीन है, उस पर मालिकाना हक नगर निगम को अपनी तरफ से मिल गया है। इस मामले में हाई कोर्ट जाने की भी तैयारी की जा रही है नगर निगम की तरफ से, और लेकिन वक्फ बोर्ड की तरफ से भी कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है और मुस्लिम जो पक्ष है उसकी तरफ से भी विरोध देखने को मिल रहा है। और उनका ये कहना है कि एक पक्षीय कार्रवाई हुई है या फिर जो भी है तर्क जो है गलत तरीके से पेश किए गए थे, इस प्रकार का जो है विरोध जो है देखने को मिल रहा है। कैमरामैन योगेश के साथ निकिता रघुवंशी, रेड इंडिया 24 इंदौर।